राम राज्य पर बोले पीएम मोदी, गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। राम राज्य यानी न्याय के लिए लड़ो, कमजोर की रक्षा करो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा कुछ लोग छोटे छोटे लालच में अपना कर्तव्य और अपनी शपथ भूल जाते हैं। हम तो अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे लालच में ही कई बार लोग अपने कर्तव्य, अपनी शपथ को भूल जाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। सीएम योगी बोले, अब अयोध्या की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी बल्कि दीपोत्सव होंगे। अब अयोध्या में वहां की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी बल्कि दीपोत्सव होंगे। अयोध्या अब कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेगी बल्कि राम नाम संकीर्तन के गूंज से गुंजायमान होगी। राम मंदिर पर बोले सीएम योगी, पूरी दुनिया में राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा संघर्ष कहीं नहीं हुआ। 500 साल बाद आज लोक आस्था से काम हो रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा, कहा खलनायक भूमिका निभा रही है कांग्रेस। मैं अब भी ये कहता हूँ, आप देश की एक राजनीतिक पार्टी हैं, आप ये बॉयकॉट मत करिए, क्योंकि ये बॉयकॉट अगर आपने किया तो देश की जनता आपका बॉयकॉट कर देगी, आपकी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, भारत की सभ्यता के इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण है। इसमें कांग्रेस पार्टी अगर खलनायक बनना चाहती है तो ये उनका अपना निर्णय है, लेकिन उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया रैली का ऐलान। 22 जनवरी को कोलकाता में रैली करेंगी ममता बनर्जी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी 22 जनवरी को सबसे पहले कालीघाट मंदिर जाएंगे। मां काली की पूजा पाठ करने के बाद मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे भी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय पर साधा निशाना, कहा जिसने टेंट में भगवान राम के दर्शन नहीं किए उसे राम मंदिर पर बोलने का कोई हक नहीं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर बोले बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह, ये भारत के स्वाभिमान का दिन है। जो सौभाग्यशाली होंगे उन्हें दर्शन का मौका मिलेगा। राम मंदिर को लेकर कर्नाटक के मंत्री के.एन. राजन्ना ने दिया विवादित बयान, कहा बीजेपी ने चुनाव के लिए मंदिर बनवाया, बीजेपी पर जनता के धोखा करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने कर्नाटक के मंत्री राजन्ना के बयान पर जताया कड़ा विरोध। जीएस प्रसन्न बोले, राजन्ना ने भारतीयों का अपमान किया। बीएसपी के अध्यक्ष आलोक कुमार का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा मंदिर पर गलत बयानबाजी निराशाजनक है। बीजेपी कांग्रेस समेत सभी लोगों को दिया गया न्योता, विपक्ष मंदिर पर फैला रहा है भ्रम। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बड़ा बयान, का देश भर में राममय माहौल, भगवान राम की मूर्ति स्थापना को लेकर सबको खुशी, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों को जिंदा रखने वाले हो रहे हैं दुखी। केरल के पुत्तूर में घर घर अक्षत वितरण करने वाले हिंदू कार्यकर्ता संतोष पर हमला हुआ है। संतोष की मां और पूर्व विधायक संजीव मनथादुर भी घायल, राजनीति से प्रेरित हमले का आरोप। हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू की पेशी आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई आज। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होनी है पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग के पास सफाई को मंजूरी दी। जिलाधिकारी की मौजूदगी में सफाई का आदेश। हिंदू पक्ष ने की थी शिवलिंग के टैंक को साफ कराने की मांग। सुपरटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को राहत। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 दिन के अंतरिम जमानत दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, का हमारा संकल्प है हर महीने पहले मंगलवार को दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। भगवान राम और हनुमान का मिलेगा आशीर्वाद। हमारा संकल्प है कि हर महीने पहले मंगलवार को दिल्ली में जगह जगह सुंदरकांड का पाठ करवाया करेंगे। इससे सबकी तरक्की होगी, सबको सुख शांति मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पर बीजेपी ने कसा तंज। मीनाक्षी लेखी ने कहा, ये लोग रंग बदलने में माहिर हैं। जब पूरा विश्व राममय है तो सुंदरकांड कर रहे हैं। उन बरसाती मेंढकों की तरह है
जो केवल और केवल चुनाव के समय पर मंदिर जाते हैं। और इन्हें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि पूरा देश आपसे ये प्रश्न ज़रूर करेगा कि अगर आपकी आस्था राम में थी तो आपने 70 साल की आज़ादी के बाद न्यायपूर्ण व्यवस्था क्यों स्थापित नहीं की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा की बैठक आज, दोनों दल के कई बड़े नेता बैठक में होंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर बीएसपी का बयान, कहा कांग्रेस को अखिलेश यादव की बात मान लेनी चाहिए। मायावती को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा हम मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, गिरगिट कह जाने पर क्या पलटवार, कहा मायावती दबाव में दे रही है ऐसे बयान। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए। हिमाचल के मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के राम मंदिर को लेकर रुख बदलने पर बरसे बीजेपी नेता आरपी सिंह, कहा लग रहा है विक्रमादित्य पर कांग्रेस के सीनियर नेता हावी हो गए, इसलिए उन्होंने अपना बयान बदल लिया। प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण भारत दौरे का दूसरा दिन आज, केरल के कोच्चि में 4000 करोड़ के विकास परियोजनाओं के करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केरल पहुंचने पर पीएम मोदी की सीएम पिनराई विजयन ने स्वागत किया। इस दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ खान भी मौजूद थे। केरल के कोच्चि में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, सड़क के दोनों ओर उमड़ा जनसैलाब, समर्थकों ने की पीएम पर फूलों की बारिश। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी पलास समुद्र में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एंड नारकोटिक्स के नए परिसर का उद्घाटन किया। 500 एकड़ में फैला है एकेडमी का परिसर। विकसित भारत पर बोले पीएम मोदी, जिस तरह रावण रूपी चुनौती से निपटने में श्री राम को सभी का सहयोग मिला, वैसे विकसित भारत में सभी की भूमिका अहम है। 9 साल में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना ऐतिहासिक है। इस देश में दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते रहे, उस देश में सिर्फ 9 साल में करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ऐतिहासिक है। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, पूरे देश की जनता का पीएम मोदी को आशीर्वाद है। पिछले 10 सालों से पीएम ने जो देश के लिए किया है, उसे जनता के मन में उनके लिए प्रेम है। महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया, कहा मैं जनता पर छोड़ता हूं फैसला, जनता की अदालत में जवाब दे स्पीकर राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर का उद्धव गुट पर धमकी देने का आरोप, कहा कुछ नेता और कार्यकर्ता मेरे फैसले के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मेरे खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब हैं, अगले 20 सालों में वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत 25% हिस्सेदारी लेगा। यूपी के सीएम योगी को मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर लिखी चिट्ठी, कहा मदरसा शिक्षकों के परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, शिक्षकों को 6 साल से नहीं हुआ है भुगतान।